मैं डॉक्टर रंजना श्रीवास्तव, विभागाध्यक्ष हिंदी, JSCM इंटर कॉलेज मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, बिहार, अपने नए चैनल साहित्य सरिता के माध्यम से वैसे युवाओं या विद्यार्थियों से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो सुदूर गांवों में रहते हैं या जिनकी पहुंच बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाओं तक नहीं हो सकती, या वैसी छात्राएं जो घर परिवार संभालते हुए भी शिक्षा का अलख जगाए हुए हैं, अर्थात पढ़ रही हैं, पढ़ा रही हैं, परीक्षाएं दे रही हैं। उनकी सुविधा को देखते हुए मैं यह चैनल प्रारंभ कर रही हूँ। अगर थोड़े से भी छात्र इससे लाभान्वित होते हैं तो मैं समझूंगी कि मेरा यह प्रयास सार्थक रहा, सफल रहा। चूँकि मैं भाषा विभाग से ही जुड़ी हुई हूँ, इसलिए मैं आपका सर्वप्रथम परिचय भाषा से ही करवाऊंगी या भाषा संबंधी जानकारी ही दूंगी। यहाँ पहला प्रश्न उठता है कि भाषा आखिर है क्या? तो भाषा हमारे विचारों की वाहिका है। हम जो सोचते हैं, समझते हैं या दूसरे को समझाना चाहते हैं, उसको हम भाषा के माध्यम से दूसरे को सब लिखकर या बोलकर दूसरे को समझाते हैं। वाणी हमें ईश्वर से प्राप्त अनमोल वरदान है जो हमें अन्य जीवों से श्रेष्ठ बनाती है, अलग करती है, और भाषा उस वाणी को मूर्त रूप देती है। वाणी का हम संग्रह नहीं कर सकते, लेकिन भाषा के माध्यम से इसको हम लिख करके दूसरे को समझा सकते हैं या बहुत दिनों तक उसको रख सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वाणी का मूर्त रूप भाषा है। लेकिन हम देखते हैं कि जिस तरह से हम जाति और धर्म के नाम पर या राज्य के नाम पर बटे हुए हैं या आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, उसी तरह से लोग भाषा के नाम पर भी बट जाते हैं, अलग अलग गुट बना लेते हैं, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं या फिर उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। यह अवधारणा न केवल निचले तबके में या कम पढ़े लिखे लोगों में, बल्कि उच्च शिक्षित वर्ग और बड़े बड़े संस्थाओं और संस्थानों में भी विद्यमान है। आज भी जब हमारे युवा कहीं साक्षात्कार के लिए जाते हैं तो महत्ता अंग्रेजी को दी जाती है। भले ही उनकी जानकारी कम है तो क्या, व्याकरण संबंधी अशुद्धियां हैं तो क्या, अगर वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं तो चयन उनका होता है, प्राथमिकता उनको दी जाती है, और हमारे युवा अधिक जानकार होने के बावजूद उपेक्षित हो जाते हैं। योग्यता रहते हुए भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिल पाता। अपने ही राज्य या देश में उन्हें हिंदी भाषी कह करके उनका मजाक उड़ाया जाता है या उपेक्षित किया जाता है, जिस कारण से वे अवसादग्रस्त हो जाते हैं, कुंठाग्रस्त हो जाते हैं और या समाज से उल्टी दिशा में चले जाते हैं। यहाँ पर मेरा मुख्य उद्देश्य इस धारणा को बदलना भी है। सभी भाषाएं समान होती हैं। हम भाषा के आधार पर कहीं भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं या न किसी भाषा भाषी को उपेक्षित कर सकते हैं। कोई भी भाषा कमजोर या मजबूत नहीं हो सकती है। उसका क्षेत्र सीमित या विस्तृत हो सकता है। जैसे भोजपुरी, मैथिली, मगही इत्यादि है, वह सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है, जबकि हिंदी अंग्रेजी जो है वह पूरे भारत में या विदेशों में भी बोली जाती है। जहाँ तक हिंदी की बात है तो हिंदी तो भारत की सभी भारतीय भाषाओं में सर्वश्रेष्ठ है। वह हमारी राष्ट्रभाषा है और देश को क्या कहा जाए, वह तो विदेशों में भी अपना परचम फहराए हुए है। आज विश्व के सभी प्रमुख भागों में, देशों में न केवल हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है और समझाई जाती है, बल्कि एक विषय के रूप में पढ़ाई भी जाती है। कहने का अर्थ ये है कि भाषा के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव करना उचित नहीं है। यह हमारी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। हम जिस तरह से सभी मनुष्य समान हैं, उसी तरह से सभी भाषा भी समान हैं। और यह सौभाग्य की बात है कि मैं भाषा और क्षेत्र दोनों तरह से या विभाग से कहिए, मैं हिंदी से जुड़ी हुई
हूँ, अतः आपसे हिंदी के माध्यम से ही जुड़ूंगी और अगली श्रृंखला में और इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको दूंगी। तब तक अगर आपको यह चैनल पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो और पुनः नए नए वीडियोज और नई नई जानकारियों के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।